मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी पढ़ेंगे। भारत का भौतिक रूप क्या है ना। तो भारत का भौतिक, तो प्यारे बच्चों इसका परिचय जाने कि भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है, जहाँ हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ये सभी प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति कैसे बनी, इन भौतिक आकृतियों के निर्माण के पीछे कुछ सिद्धांत है, जिनमें से एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ये जो निर्माण होते हैं पर्वत, पठार, है ना, तो ये सब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर ये जो है कार्य करता है। माने विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़े एवं कुछ प्लेटों से बने हुए हैं। पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी और कुछ प्लेटों से बनी हुई है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की स्थिति महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। 3 क्रियाएं इसमें बतलाया जा रहा है प्यारे बच्चों। नंबर 1 क्रिया वलन क्रिया, वलन से बलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। भ्रंशी माने कहीं धंस जाता है और कहीं ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है। इन प्लेटों में गति को 3 वर्गों में विभाजित कर करके प्यारे बच्चों हम लोग अध्ययन करते हैं। तो 3 वर्ग क्या है? तो पहला है अभिसारित परिसीमा। अभिसारित परिसीमा पहले समझिएगा। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करते हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं तब या तो वे टकरा करके टूट जाते हैं या एक प्लेट फिसल करके दूसरे प्लेट के नीचे जा सकती है। ये आपको अभिसारित परिसीमा हुआ। दूसरा हुआ अभिसारित अपसारित परिसीमा। अपसारित परिसीमा जब कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? दूर हटते हैं, और दूर हटने से अपसारित परिसीमा का निर्माण होता है। और दूसरा होता है माने रूपांतर परिसीमा। कभी कभी ये प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज गति करते हैं, माने एक साथ क्षैतिज गति करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्षैतिज गति करने से, है ना, इसको रूपांतर परिसीमा का निर्माण करते हैं। इन प्लेटों में हो रही गति जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण से में 1 वर्ष नहीं लाखों वर्ष लगते हैं। लाखों वर्ष में गति होते हैं, जिसके कारण महाद्वीपों के स्थिति और उसके आकार में परिवर्तन होते हैं। और भारत में वर्तमान स्थलाकृति ऊंचा वृक्ष का विकास भी इसी गति के कारण हुआ है। सबसे प्राचीन भूभाग को अगर देखें, अर्थात प्राय द्वीपीय भाग जो गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूमि है क्या प्यारे बच्चों? इसके बारे में पहले हम लोग सब समझें। तो गोंडवाना भूमि एक विशाल क्षेत्र है जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में
शामिल है। ये प्राचीन काल में विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। इसके उत्तर में अंगारा भूमि है। अब हिमालय का निर्माण के बारे में हम लोग देखें। प्यारे बच्चों, जहां आज इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर कहा जाता है, वहां पर एक गहरा समुद्र था जिसे हम तेथिस सागर के नाम से जानते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, संवहनीय धाराओं ने भूपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया के प्लेट गोंडवाना भूमि के बारे में देखिए। गोंडवाना भूमि से अलग हो जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। इसका परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, जिसको यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इस टकराव के कारण दोनों प्लेट के बीच की स्थिति है ना, टेथिस भू अभिन्नति के अवसादी चट्टान बलित होकर करके और वह हिमालय पर्वत के रूप में क्या तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। उत्तर अमेरिका का निर्माण, उत्तरी मैदान का निर्माण, हिमालय तो जान रहे हैं प्यारे बच्चों कैसे हुआ है ना। अब उत्तरी मैदान का निर्माण तेथिस, जो मैंने कहा तेथिस सागर था हिमालय के पास, है ना। अगर सच देखा जाए प्यारे बच्चों, तो हिमालय में अभी भी उसके पत्थरों में उसको शैलों को जांच किया जाता है तो उसमें जलीय जीव का अवशेष आज भी मिलते हैं। स्पष्ट होता है कि जो आज हिमालय के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची है, उतनी ऊंची पत्थरों पर मछली या जलीय जीव क्या कर रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि हिमालय एक दिन कहाँ था, वह माने सागर के अंदर था। अब देख लीजिए, जो मैंने बतलाया उत्तरी मैदान के निर्माण, तो तेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे से नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादीय निक्षेपणों के द्वारा धीरे धीरे भरते गया और यह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसीलिए प्यारे बच्चों, भारत का उत्तरी मैदान स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि यह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है ना, और इसीलिए बहुत उपजाऊ है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की तरह का प्राचीनतम भाग है और इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में ही स्थलाकृतियां हैं, है ना। पर्वत या हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है जो एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर और गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में प्यारे बच्चों कहा जाए तो भारत के उत्तरी सीमा पर विकसित हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टि से यह एक बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम से पूरब दिशा में
सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई कितना माने 2400 किलोमीटर है, और ये विश्व का सबसे ऊंची श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी चौड़ाई क्या है, बैठा दीजिए। तो इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के अक्षांशीय विभाजन, देशांतरीय विभाजन यह महान और माने आंतरिक हिमालय के हिमाद्री, निम्न हिमालय और शिवालिक, ये सब है प्यारे बच्चों। अगर कहा जाए यह सबसे उत्तरी भाग की में स्थित सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसतन ऊंचाई पाई जाती है। प्यारे बच्चों, अगर हिमालय के बारे में अगर हम लोग देखें तो यह इसका हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं। हिमालय के वलय की आकृति असमंजस बने जिसको आप कह सकते हैं प्राकृतिक असमन्वित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है ना। यह माने श्रृंखला हमेशा पर्वत से ढकी रहती है, और इससे बहुत से हिम नदियों का प्रवाह होते रहता है। ये महान या आंतरिक हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब निम्न हिमालय की बात करें, है ना, जिसको हिमाचल कहते हैं। निम्न हिमालय के दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक क्या है, असम है। और इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और यह परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। शिवालिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, और इनकी चौड़ाई माने 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच स्थित है। निम्न हिमालय की अगर बात करें तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबे घाटी को अगर ये करें तो कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे देहरादून, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। निम्न हिमालय में कोटिली दून, पाटली दून, ये सब है। माने पश्चिम से पूर्व तक स्थित यह क्षेत्र, समझिएगा, यह क्षेत्र के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। पंजाब हिमालय, है ना, तो पंजाब हिमालय माने सतलुज और सिंधु नदी के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से कहा जाता है। लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः कश्मीर से हिमाचल या हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच के भाग को माने कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का निर्माण करता है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी असम हिमालय का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो ये पूर्वी भारत
की पर्वत श्रृंखला है, जिसमें ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ना। और एक चीज़ करें, उत्तर के मैदान की बात हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। उत्तर के मैदान 3 प्रमुख नदी है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। इसीलिए कहा जाता है कि यह गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों द्वारा या लाई गई मिट्टी द्वारा यह निर्मित है। यह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है और यह बहुत ही उपजाऊ है। प्यारे बच्चों, इसका विस्तार माने 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर करके माने 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह माने जनसंख्या के अगर दृष्टि से कहा जाए तो यह माने सबसे सघन जनसंख्या वाले भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तर हिमालय से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में मदद करती है ना, इस तरह से होती है। और नदियाँ के नीचे भागों का ढाल कम होने के कारण इनकी गति धीरे धीरे कम होते चली जाती है। उत्तर हिमालय को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। माने पंजाब का मैदान, उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। इसमें सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियाँ द्वारा बनाए गए हैं और यह बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। गंगा का मैदान, यह मैदान विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग तक ये फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाए तो यह गंगा के पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। उत्तर मैदान में क्या माने उत्तरी मैदान की भूमि समतल नहीं है। यह एक विस्तार मैदान, भौगोलिक आकृति में विविधता पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि ये विभिन्न आकृति में यह बटे हुए हैं। कहीं पर भाबर, जैसे भाबर नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर माने 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है और जिसके कारण इसके भाबर के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। और ये जो मैंने 2-3 चीज़ के मैं बात बतला रहा हूँ, एक है खादर, माने बाढ़ वाले मैदान के नए और युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। भागर क्या है तो भागर पुराने जलोढ़ से बने उत्तरी मैदान के सबसे विशालतम भाग जो नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र के ऊपर स्थित है वो भागर कहलाता है। तो आप 3 चीज़ इसमें पढ़े। अब एक और पढ़ा देते हैं, तराई। तराई क्या है? भागर के दक्षिण में नदी के नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे तराई माने तराई कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये सब शब्द आप याद रखेंगे, है ना। अब देखना है पर्वतीय पठार। तो पर्वतीय पठार है क्या चीज़? प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नीय चट्टान और रूपांतरीय चट्टान से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने या अपवाह के कारण बना है। यह 2 भाग है, माने इस पठार के 2 भाग है, एक मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि माने नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार जो
माने मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसमें विंध्य श्रृंखला, विंध्य माने विंध्याचल पर्वत के विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिमी में अरावली से घिरा हुआ है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के कहाँ बुलाई तथा पथरीली मरुस्थल से जाकर के मिलती है। इसके और पूर्व के विस्तार अगर देखा जाए तो दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार को यह दर्शाता है प्यारे बच्चों। अब छोटा नागपुर पठार को अगर देखा जाए तो यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसकी चौड़ाई चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला, जबकि महादेव कैमूर के पहाड़ी और माने मैकाल श्रृंखला इसके पूरब में विस्तृत है। आज हम लोग अगर कहें तो दोनों माने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। एक चीज़ और मैं अति करना चाहता हूँ, डक्कन ट्रैप क्या है उसको जरा जान लीजिए। तो पर्वतीय पठार में एक विशेषता पाई जाती है, पाई जाने वाली काली मिट्टी है। याद रखिए, पर्वतीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। तो मैं बात कर रहा था पर्वतीय पठार और पर्वतीय पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। अब इसमें समझिए, तो दक्षिण पठार के पश्चिम सिरे पर स्थित है पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट यह दक्षिण पठार के पूरब सिरे पर स्थित है। स्पष्ट है। पश्चिमी घाट माने अगर कहा जाए तो सतत है और उन्हें केवल दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है, लेकिन पूर्वी घाट यह अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी ने इनको काट दिया जाता है। अच्छा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई माने पश्चिम की ओर जाते जाते कम जाता है, 600 मीटर है। पश्चिमी घाट में गर्मी में पर्वतीय वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी घाट में ज़्यादातर शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब हम चले भारत की मरुस्थल, तो यह अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। कौन मरुस्थल? भारत का थार मरुस्थल। यह बालू के माने टिम्बों से ढका हुआ एक तरंगीन मैदान है। इस क्षेत्र में माने लगभग 150 मिलीमीटर से कम ही वर्षा होती है। शुष्क जलवायु है, वनस्पति कम है। लूनी इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नदी है या बड़ी नदी है। और बरकान, जिसको कहते हैं अर्धचंद्राकार बालू का टीला, बरकान को, यह एक विस्तार में या एक विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र माने इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन लंबवत टीले जो भारत और पाकिस्तान सीमा के समीप पाया जाता है। तटीय मैदान की बात करें तो प्यारे बच्चों, तटीय मैदान जो है यह प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है, जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूरब में बंगाल की खाड़ी तक। प्यारे बच्चों, ये इस तरह से बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ से जो ऐसे इस तरह बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग कहा जाता है कि तट के उत्तर भाग जो कोणन, जिसको कोकण कहा जाता है, जो मुंबई और गोवा वाला क्षेत्र है। मध्य भाग जिसको कन्नड़ का मैदान कहा जाता है,
और एक दक्षिणी भाग जो मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है ना। उत्तर भाग में उत्तरी सरकार माने, और जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदी की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, महानद, कावेरी तट का विशाल निर्माण का माने विशाल तट का निर्माण करते हैं। चिल्का झील पूरब तट पर स्थित है। अब द्वीप समूह के बारे में अब अगर हम कुछ करें प्यारे बच्चों, तो द्वीप समूह के बारे में हम लोग कुछ करें, है ना। तो ये कहता है कि द्वीप समूह माने केरल के मालाबार तट के पास द्वीप लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है ना। द्वीपों का माने इसका बारे में जाने कुछ द्वीपों का यह समूह छोटे प्रबल द्वीप समूह से बना हुआ है। पहले इसको लंका द्वीप या मिनिकाय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह 34 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। करावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनीय मुख्यालय है। पटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ पर पक्षी का अभयारण्य है। अब अंडमान निकोबार द्वीप जो बंगाल के खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यह द्वीपों समूह के आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। उत्तर वालों को अंडमान और दक्षिण वालों को निकोबार कहते हैं। उत्तर द्वीप समूह में निर्जित पर्वत श्रेणी है। और अगर विविध भौगोलिक आकृति की बात करें तो माने उत्तर पर्वत जल और वनों का स्रोत है। उत्तर मैदान देश के अन्न भंडार है। पठार भाग खनिज का भंडार है, जिसमें औद्योगिकरण का विशेष भूमिका निभाई। और तटीय क्षेत्र में मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त स्थान है। प्यारे बच्चों, अब हम इस तरह से हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो हमारा सारे प्रश्न आपके समक्ष बन जाएंगे। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर भी प्यारे बच्चों हम करते हैं। धन्यवाद। तो यह ज्योग्राफी है 9th क्लास और इसका फेयर अवश्य आप लोग कर लेंगे। देख रहे हैं ना, इसको फेयर आपको कर लेना है। ज्योग्राफी ये क्वेश्चन आंसर है ज्योग्राफी का, आप इसको फेयर अवश्य करेंगे। स्थिर कर 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 देख रहे हैं ना, इस सब का सुंदर सुंदर राइटिंग में फेयर आपको कर लेना है। जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को उसी का यह है। समझिएगा, कुछ हम आपको बतला रहे हैं यहाँ। देखिए, सबका क्वेश्चन आंसर हम लोगों को हो जानी चाहिए। देखिए, भारत का ही मैप आपको दे दिया गया है। इसको भी NCERT बुक में यह क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। इसको देखिए कैसे भर दिया गया है, देखिएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।